सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लोग। आई होप तुम सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अगर तुम सी फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम एक प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस कर रहे होंगे, जो कि मैं भी कर रहा था अभी तक। नो डाउट तुम पढ़ाई तो कर रहे होंगे, आई होप सो, बट तुम ब्लाइंडली पढ़ रहे होंगे। ना तुम अपने आप को ट्रैक कर पा रहे हो, ना तुम अपने सिलेबस को ट्रैक कर पा रहे होंगे। क्लासेस में तो सारे चैप्टर्स धड़ाधड़ फिनिश हो रहे हैं, लेकिन अपनी ओर से कितना हो रहा है वो ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने चैप्टर्स तुमने कर लिए, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने किए, कितने चैप्टर्स का तुम्हारा रिविजन हो चुका है, वो सब ट्रैक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। एंड व्हेन यू नॉट ट्रैक योर सेल्फ, नॉट ट्रैक योर सिलेबस स्पेशली, देन तुम्हें सिलेबस मैसी और लेंथी लगने लगता है। एंड इसीलिए मैंने सिलेबस ट्रैकर बनाना स्टार्ट किया। एंड ऑनेस्टली मेरे लास्ट वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स आए regarding to tracker, literally I got surprised. So finally today in this video I am sharing my CA foundation syllabus tracker with you all. So ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एंड जो आंख बंद करके सिर्फ पढ़ ही जा रहे हैं। दे आर जस्ट डूइंग हार्ड वर्क इंस्टेड ऑफ डूइंग स्मार्ट वर्क। एंड जो कंफ्यूज रहते हैं कि कितना हो गया उनका, कितना करना बाकी है और अब आगे क्या करना है। दे आर जस्ट लाइक डायरेक्शनलेस, जो अभी तक मैं था बट अब नहीं हूँ। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट तुम्हारा और किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले तुम्हें मैं ट्रैकर दिखा देता हूँ कि ये ट्रैकर काम कैसे करता है और तुम्हें इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रैकर को मैं अगर तुम्हें शॉर्ट में जल्दी से समझाऊं कि कैसे तुम्हें इसको यूज़ करना है और कैसे तुम्हारे काम आएगा, तो देखो ये मेरा ट्रैकर है, ठीक है। मैं अपने ट्रैकर से तुम्हें समझा रहा हूँ। बेसिकली मैंने सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स नोट कर रखे हैं। हर सब्जेक्ट में मैंने यही 10 टास्क रखे हैं, थोड़ा वेरी करेगा। थ्योरी अकाउंट्स में चैप्टर वाइज है, और अगर तुम ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। जैसे जैसे तुम क्लासेस कंप्लीट करते जाओ, फर्स्ट कॉलम क्लासेस का है, इसमें तुम देख सकते हो। जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर्स के क्लासेस फर्स्ट होती जाए उस पर टिक करना है। अकाउंट्स की बात करूँ तो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मॉड्यूल में से। इवन अगर तुम ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, तुम्हारे पास कोई स्पेशल बुक है कोचिंग की, तो उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उस पर टिक करना है। देन मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन तो देखो मस्ट है, तुम भी पता ही होगा, इलस्ट्रेशन तो करके ही जाना है, तो उसके करके उस पर टिक करना है। ICAI ने अपने वेबसाइट पे ऑलरेडी पेपर्स पब्लिश कर रखे हैं, तो वहाँ से हमको MTP RTP उठानी है और चैप्टर वाइज पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करने हैं, तो वो तुम करोगे तो वहाँ पे टिक करना है। और लास्ट में तुम्हें हर चैप्टर के टेस्ट देना ही है। देन यू विल नो कि तुम्हें उस चैप्टर में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे जैसे तुम टास्क कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे ग्राफ फुल होता जाएगा और तुम्हें सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ इतना सिलेबस तुम्हारा हो चुका है, इतना चैप्टर में हो चुका है, और तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हें मोटिवेशन भी मिलेगा, तुम्हें क्लैरिटी भी रहेगी कि हाँ इतना चीज़ हो चुकी है और इतनी चीज़ नहीं है। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मुझे पता है कि अकाउंट्स में इतने चैप्टर्स की क्लासेस हो चुकी है, तो मैं इनकी क्लासेस वापस नहीं चलाऊंगा। अब मुझे पता है इसमें क्वेश्चंस बाकी है तो मैं क्वेश्चंस ही करूँगा। मॉड्यूल मुझे पता है मैंने अभी तक इलस्ट्रेशन नहीं किया इस चैप्टर के, तो मैं वही करूँगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो प्लानिंग रहेगी तो क्लियर रहेगी और तुम उस पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। ये रही अकाउंट्स की बात। वैसे ही मैंने लॉ, इको, QA में भी बना रखा है। अब बात करता लॉ की, तो लॉ में अपने 7 चैप्टर है, इसमें राइटिंग का मैंने ऐड किया है इंस्टेड ऑफ क्वेश्चंस। सेम ही है, क्लासेस तुम्हारा हो जाए टिक करना है। राइटिंग प्रैक्टिस तुम्हें क्वेश्चंस को लिख के करना है, तुम्हें भी पता है, मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिख पाता, बट अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भाई लिखना मस्ट है। एक क्वेश्चन को 2-3 बार लिखो, जब तक तुम्हें फ्लो ना बैठ जाए तब तक लिखते जाओ। फिर मॉड्यूल मैंने इसमें क्यों ऐड किया, तुम्हें मॉड्यूल रीड करनी है, ये मॉड्यूल यानी रीड करना है। रिवीजन वही 1 2 3, मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करूँगा। एक बार तुम मॉड्यूल पढ़ लेना, फिर जो तुम्हें नोट्स मिलेंगे उसमें से तुम रिवाइज करोगे तो मेरे हिसाब से इनफ होगा। बट हाँ, क्वेश्चंस लिखना ज़रूरी है हर बार, डेली। इसमें भी MTP RTP डेली तुम्हें चैप्टर वाइज करना ही है। फिर वही इसमें भी 10 टास्क है, जैसे जैसे तुम्हारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे वैसे वैसे ये प्रोग्रेस होता रहेगा तुम्हारा। वैसे ही इकोनॉमिक्स में है और QA में भी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रैकर, कैसे यूज़ करना है और तुम इसको कैसे एक्सेस करोगे वो मैं तुम्हें अब बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, जब तुम विजुअली देखोगे कि इतना ग्राफ तुम्हारा हो रहा है, इतना चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी और तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। लाइक तुम्हारा माइंड डाइवर्टेड नहीं रहेगा, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेगा कि मुझे ये करना है वो भी करना है। तुम डाइवर्टेड नहीं रहोगे और फोकस होकर पढ़ पाओगे। एंड यू आर स्मार्ट इनफ, तुम्हें पता है कि यूज़फुल है या नहीं वो तुम्हें देखना है। ओके, मैंने अपना काम किया, तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और ये ट्रैकर तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। बट अब एक इम्पॉर्टेंट बात, और लास्ट में एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, तो वीडियो को बीच में छोड़ना मत। ओके, सो देखो नॉर्मली ये ट्रैकर 19 रुपीज़ का है, बट तुमने
होल माई जर्नी तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, इस चैनल को भी बहुत सपोर्ट किया एंड जो मेरा लास्ट वीडियो पे टारगेट था 50 लाइक्स का वो भी तुमने अचीव करवा दिया। सो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स जो इस ट्रैकर को लेते हैं उनको मैं एक कूपन कोड प्रोवाइड करूँगा, स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा। उस कूपन कोड को तुम यूज़ करके फ्लैट तुम्हें 50% ऑफ मिलेगा। बट रिमेंबर ये कूपन सिर्फ स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स के लिए होगा। सो अगर जेन्युइनली तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर में रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, सो आई थिंक ये ट्रैकर तुम्हें बहुत यूज़फुल होगा। एंड लाइक इकोनॉमिक्स के नोट्स बहुत सारे लोगों को पसंद आया था, आई फील कि ये ट्रैकर भी तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत यूज़फुल होगा। बाकी अगर तुम ये ट्रैकर यूज़ करते हो तो तुम मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे रिव्यूज़ शेयर कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।